क्या कर सकता है, ऐसा उनकी सवाल है। ये सर डॉक्टर साहब देखिए, ऐसा है कि वर्तमान स्थिति ये है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरा वर्ल्ड कनेक्ट है एक दूसरे से। आप देखिए कि कल अगर कोई घटना घटती है रशिया के अंदर, उसके वैक्सीनेशन के बारे में कोई डाउट होता है तो इमीडिएटली 1 घंटे के अंदर पूरे वर्ल्ड में ये खबर फैलती। तो इसलिए ये मान के चलिए कि चाइना और पाकिस्तान यदि कोई अटैक करने की सोचते हैं तो उन दोनों को ये पता है कि ये केवल चाइना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया नहीं होगा, बल्कि पूरा वर्ल्ड उसके अंदर शामिल होगा। तो ये सोचने के बाद में नो कंट्री विल ट्राई टू इन्वेड द टेरिटरीज ऑफ अदर नेशंस। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि 1971 के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ है। कारगिल युद्ध जो है आपका, वो रेगुलर वॉरफेयर नहीं था, केवल एक इंट्रूजन था। उसको हम युद्ध की संज्ञा नहीं देंगे कायदे में देखा जाए तो ऐसे में, क्योंकि भारत को अभी ये पता है, पाकिस्तान को ये पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में साइज को लेकर जो डिफरेंस था वो डिफरेंस अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर पावर है। और न्यूक्लियर पावर जिसने भी यूज कर दी वो अपना डिस्ट्रक्शन तो करे, दूसरे का डिस्ट्रक्शन तो करेगा ही करेगा और अपना डिस्ट्रक्शन करेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप 1959 को याद कीजिए। आइजनहावर का स्टेटमेंट था, इन केस ऑफ न्यूक्लियर वॉरफेयर नोबडी इमर्जेस विक्टोरियस, रादर द इंटायर ह्यूमैनिटी इज डिफीटेड। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि चाइना और पाकिस्तान मूर्ख जरूर है, लेकिन इतने ज्यादा मूर्ख नहीं है कि वो भारत पर आक्रमण करने का साहस करेंगे। थ्रेटनिंग कर सकते हैं लेकिन रियल आक्रमण नहीं होगा। और आप देखिए भारत ने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी के साथ में अभी ये जो आपका सैनिक आए हैं चाइना के, उसको बहुत अच्छे तरीके से डील करके ऑलमोस्ट सेटल कर लिया है। और आप देखिएगा कि 1 महीने के अंदर दोनों के जो निगोशिएशंस होंगे आपसी, वो निगोशिएशंस के माध्यम से दोनों की सेनाएं अपने अपने क्षेत्रों में वापस पहुंचेंगी, क्योंकि इस 21st सेंचुरी के अंदर नोबडी कैन अफोर्ड टू वेज वॉर अगेंस्ट ईच अदर, क्योंकि ये लोकल वॉर नहीं होगा, इट विल बी ए ग्लोबल वॉरफेयर। तो नोबडी वांट्स ग्लोबल वॉर। बिल्कुल राइटली नरेटेड। सदना, क्या हमारे पास और है कि क्वेश्चंस? और भी क्वेश्चंस एक और क्वेश्चन है, थोड़ा हाँ पढ़िए सदना, प्लीज पढ़िए आप। हाँ, ओके। मोदी गवर्नमेंट के परिप्रेक्ष्य में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को किस एकमात्र शब्द से संबोधित कर सकते हैं? सर क्वेश्चन में रिपीट कर दूं अगर समझ ना आया हो। जी हाँ, आप बताइए। हाँ, मोदी गवर्नमेंट के परिप्रेक्ष्य में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को किस एकमात्र शब्द से संबोधित कर सकते हैं? एक शब्द जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन है धर्मेंद्र कुमार की तरफ से। ओके। हम देखिए इसमें केवल ये कर सकते हैं कि इंडिया इज फॉलोइंग ए पॉलिसी वेयर देयर इज फ्रीडम फॉर थॉट एंड एक्शन। हमने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति को अपनाया हुआ है। वी आर फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता की नीति को फॉलो कर रहे हैं। वर्ल्ड के किसी भी क्षेत्र में कुछ भी होता है, हम सामरिक स्वायत्तता को बनाए हुए हैं। हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, किसी का विरोध नहीं करेंगे। सर एक और क्वेश्चन है। चाइना और अमेरिका वाली स्थिति हुई, इंडिया ने किसी का समर्थन नहीं किया, किसी का विरोध नहीं किया। या इजराइल वाला मसला हुआ, यरूशलेम वाला, उस मसले के अंदर हमने अमेरिकन डिक्टेट्स को एक्सेप्ट नहीं किया। तो कार्य और विचारों की स्वतंत्रता ही भारत की विदेश नीति का प्रमुखतम लक्षण है। सर एक और सवाल है, गौरव मिश्रा जी पूछ रहे हैं, व्हाट इज इंडियाज रोल इन द करंट वर्ल्ड ऑर्डर व्हेन एवरीवन इज आइंग चाइना? कि अभी ये प्रेजेंट में जो व्यवस्था है, विश्व की व्यवस्था है, उसमें भारत का क्या भूमिका रहेगा, जबकि सभी लोग चाइना की ओर देख रहे हैं? ये शायद नेगेटिव अर्थ में कह रहे हैं, जब चाइना के सब गुस्से में है तो भारत का क्या रोल होनी चाहिए इस टाइम पे? देखिए एक तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मीडिया में है या जो और दूसरे तरीकों से हमारे सामने आता है, दैट इज नॉट द रियलिटी।
रियलिटी ये है कि भारत बहुत सक्सेसफुली, बहुत ही अच्छे तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से इस समस्या का समाधान चाइना के साथ में मिल रहा है। और मैंने आपसे निवेदन किया कि कोई कंट्री इस समय न्यूक्लियर वॉरफेयर को अबॉर्ट नहीं कर सकता। इंडिया एंड चाइना आर ऑल्सो नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। दूसरी चीज ये है कि इस समय इंडिया की पॉलिसी में एक जरा सी जो खामी है वो मुझको दिखाई दे रही है कि इंडिया इस समय केवल एक सुपर पावर के रूप में वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेशन दिखाना चाहता है। अगर हम सुपर पावर की तरह पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन वी मस्ट रियलाइज दैट आवर रियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इज द थर्ड वर्ल्ड। Our real constituency is Afro-Asia and Latin America. इन क्षेत्रों के अंदर चाइना के प्रति अविश्वास है, इंडिया के प्रति, इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम के प्रति बहुत विश्वास है। हमें वहां कंसंट्रेट करना चाहिए और जो अभी तक हम अनक्राउंड किंग बने हुए थे नैम के, उस किंगशिप को हमें रेस्टोर करने का प्रयास करना चाहिए। हम रिवाइव करें नैम को, हम नैम की उपेक्षा न करें। और अगर मान लीजिए सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हमको मिलती है, वी मस्ट एक्सेप्ट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बट एट द सेम टाइम, ऑन द वन हैंड वी आर ट्राइंग टू ज्वाइन द एक्सप्लॉयटर्स क्लब। एक्सप्लॉयटर्स क्लब मींस P5, but on the other hand we are trying to ignore third world. That is a bad thing. थर्ड वर्ड को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें वहां अपनी लीडरशिप को, हमारे एक्टिव रोल को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वहां हमें ज्यादा फायदे की स्थिति दिखाई पड़ेगी। हमारा ट्रेड वगैरह जो है वो और ज्यादा वो मैटर करेगा। प्लस हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आप देख लीजिए कि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम इतना स्ट्रांग है। भले ही यहाँ पर बहुत सी समस्याएं रहती हैं, लेकिन हमने अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम के माध्यम से हर समस्या का समाधान किया है। और as long as we are a democratic country, we will continue to solve even the gravest problems of the world. सर एक दो और अच्छे क्वेश्चन है शादरत सर के लिए, और टाइम है ना? हाँ, एक क्वेश्चन ये ले सकते सर, एक क्वेश्चन ये ले सकते हैं क्योंकि दोनों क्वेश्चन सिमिलर ही हैं एक तरह से। क्वेश्चन है राजेश भारद्वाज की तरफ से, आत्मनिर्भर भारत नीति के परिप्रेक्ष्य में चाइनीज उत्पादों का बहिष्कार किस तरह भारत चीन संबंधों को प्रभावित करेगा? किसका बहिष्कार? भारत चीन पर चाइनीज उत्पादों का, चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार। जी 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 जी, मतलब उनका आत्मनिर्भर भारत परिप्रेक्ष्य में वो बोल रहे हैं। देखिए आपको मैडम, आपको ध्यान हो, वाजपेयी जी ने एक बार ये कहा था पाकिस्तान के साथ के संदर्भ में कि संवाद और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। तो ये बिल्कुल वही स्थिति है कि भाई आप हमारा हर जगह विरोध कर रहे हैं, आप हमारे भूभाग के अंदर हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके बाद में आप ये सोचें कि हम आपके जूम को चलाएंगे या हम आपके टिकटॉक को चलाएंगे या आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिजिटाइजेशन टैक्सेस वगैरह नहीं लगाएंगे, तो वो तो संभव नहीं है। आप हमसे अच्छे संबंध रखेंगे तो निश्चित रूप से हम व्यापारिक संबंध आपसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, और आप हमारा विरोध हर जगह कर रहे हैं तो हम आपसे आर्थिक संबंधों को किस प्रकार से इंप्रूव करेंगे? वो तो संभव नहीं है। तो ये अच्छा, और सॉवरेन राइट है, दिस इज अवर सॉवरेन राइट। आप हमारी कॉस्ट पर अपने कंट्री की आर्थिक स्थिति को सुधार रहे हैं और हमें बराबर अपोज भी कर रहे हैं, तो दैट विल नॉट बी अलाउड, और अलाउड करना भी नहीं चाहिए। और आप देखिए कि लोग चाइनीज सामान को नहीं खरीद रहे हैं इस समय, और संबंध जब ठीक हो जाएंगे तो इसको रेस्टोर कर लिया जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. It was overly beautiful, sir. Very, very thought-provoking. And sir, बहुत अच्छा लगा आपसे सर मिलके, और हम आशा करते हैं, उम्मीद है कि आगे भी आपके साथ वार्तालाप होती रहेगी और आप हमें समय देंगे। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। Now it's over to साधना जी। थैंक यू शर्मा सर, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया और आज बहुत ही सुंदर तरीके से आपने नई नई शब्दावली से हम सबको परिचित कराया। आई एम श्योर कि हम लोगों ने कुछ नई शब्द, आज नए नए शब्दों को सीखा होगा। थैंक यू प्रशांत। आज अब इस अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट अपने गेस्ट की तरफ बढ़ेंगे, और हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं प्रोफेसर मनीष कुमार।